हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल पीएस टेक इनसाइडर, जहां पे टेक की बात होगी आपके लिए आपके साथ। दोस्तों, आजकल के हमारे जो मॉडर्न फ़ोन है उन मॉडर्न फ़ोन को मॉडर्न बनाते हैं अपने सिम कार्ड्स। आपको पता है दोस्तों, सिम कार्ड एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा चिप होता है जो आपको आपके पसंदीदा जो नेटवर्क कैरियर होता है उसके साथ कनेक्ट करने में आपको मदद करता है। आज ये फिजिकल सिम कार्ड जितना पॉपुलर है, जितना ज़्यादा फेमस है दोस्तों, ई सिम भी उतना ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है। या फिर आप ये कह सकते हो कि आने वाले समय में ये ई सिम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो में दोस्तों हम एक बेसिक कंपैरिजन करेंगे फिजिकल सिम, ई सिम और आई सिम के बारे में, और साथ ही साथ इन कंपैरिजन में हम ये देखने की कोशिश करेंगे उनके प्रोज और कॉन्स क्या है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपको ई सिम या फिर आई सिम के ऊपर स्विच करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है दोस्तों, जो सिम कार्ड, जो फिजिकल सिम कार्ड है उसके समय के साथ चेंज होता गया है। आपको पता है कुछ 10-15 साल पहले आपको जो फिजिकल सिम है बहुत ज़्यादा बड़ा मिलता था, लेकिन आज के समय में हम उसका इवॉल्व होते होते आज हम नैनो सिम कार्ड देखते हैं। तो ये ऐसा ही कुछ ई सिम के बारे में दोस्तों। ई सिम अभी अभी हमें ये जानने को मिल रहा है, ये क्या है ये हमें अभी पता चल रहा है। ये ई सिम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो आपके स्मार्टफोन होते हैं हमारे और आपके, उसके मदरबोर्ड में ये इंटीग्रेटेड होता है। बस आपके मोबाइल फ़ोन में वाईफाई की कनेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए और आपका ये सिम शुरू हो जाता है। ये इतना आसान है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं ई सिम के प्रोज के बारे में। ई सिम का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोज ये है दोस्तों, नेटवर्क कैरियर को चेंज करने के लिए या फिर स्विच करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट वे होता है। तो अगर आपको ई सिम या फिर कोई एक नेटवर्क चेक करना है कि आपके एरिया में वो कितना अच्छा काम करता है, कितना अच्छा नेटवर्क का स्पीड देता है, इंटरनेट स्पीड कैसी है, ये सारे अगर आपको देखने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी वेरियस मोबाइल नेटवर्क्स अवेलेबल है आपके एरिया में उनके सिम खरीदने पड़ेंगे आपको, अगर फिजिकल सिम की बात करते हो। बट ये ई सिम के साथ ये झंझट बिल्कुल नहीं होती है। आपको सिंपली उस नेटवर्क कैरियर जो भी होगा, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, कोई भी हो, उनका आप जो ऐप है वो आपके मोबाइल फोन में आपको डाउनलोड करना है और आपको बस 1 या 2 मिनट लग जाएंगे आपके ई सिम को एक्टिवेट करने के लिए। तो ये इतना ज़्यादा ईजी होता है, जिससे आपको एक बहुत ही बड़ा फायदा मिलता है कि आप अपने एरिया में जो नेटवर्क बहुत अच्छा काम करता है वो आप बिना फिजिकल सिम को ऑर्डर किए ये ई सिम पे चेक कर सकते हो और आपके पसंदीदा कैरियर नेटवर्क के साथ आप जुड़ सकते हो। अगर मान लीजिए दोस्तों आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल, तो आपको है ना हर टाइम नया फिजिकल सिम कार्ड आप खरीदना उतना पॉसिबल नहीं होता है। बट ई सिम आपको ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट वे आपको प्रोवाइड करता है। बिना कोई नया सिम कार्ड लिए आप अपने ई सिम से कोई भी कन्वीनियंट नेटवर्क कैरियर को चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप यहाँ से ट्रैवल करते हो न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में मान लीजिए एयरटेल बहुत अच्छा काम करता है, पर आपके पास इंडिया में जियो का सिम है, तो आपको न्यूयॉर्क में जाके जियो का सिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर वहां जाकर एयरटेल का भी फिजिकल सिम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने मोबाइल फ़ोन से वहां जाकर अपने जो एयरटेल का ई सिम है दोस्तों वो आप इजीली स्विच कर सकते हो वहां के नेटवर्क पे। तो सोचिए कितना ज़्यादा ईजी और कन्वीनियंट वे है। अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वो कैसे दोस्तों, आपको पता है फिजिकल सिम कार्ड जब आप लेते हो तो उसको पैकिंग करने के लिए, या फिर जो फिजिकल सिम कार्ड होता है वो इट इज मेड फ्रॉम द प्लास्टिक। तो मान लीजिए जैसे आप इंडिया में जितना ज्यादा या फिर पूरी दुनिया में ई सिम का प्रयोग जितना ज्यादा होगा उतना ही प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन बहुत ज्यादा कम होगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा मुझे लगता है स्टेप होगा कि अपनी स्मार्टफोन का जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम करने के लिए। और अगला इंपॉर्टेंट और आखिरी इसका जो एडवांटेज है वो ये है दोस्तों, एम्बेडेड सिम यानी कि ई सिम, ये एक बहुत ही सिक्योर वे माना जाता है। मान लीजिए आप कहीं मार्केट में घूम रहे हो और आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है, तो चोर क्या करेगा, सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में से सिम निकाल कर फेंक देगा ताकि आप उस अपना मोबाइल फोन ट्रैक ना कर सको। बट ये चीज दोस्तों ई सिम के साथ पॉसिबल नहीं है। उसको ई सिम भी एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, पर उस टाइम में आपके पास एक अच्छा मौका होता है कि आप अपने मोबाइल फोन को ट्रैक कर सके
और उस चोर का पता लगा सके ताकि आप अपना मोबाइल फ़ोन वापस पा सके। तो ये कुछ एक एडेड एडवांटेज आ जाते हैं दोस्तों ई सिम के साथ, जो आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। तो मुझे लगता है दोस्तों, हाँ, अगर आपके पास ये ई सिम सपोर्ट करने वाला अगर कोई स्मार्टफोन है तो आपको ई सिम के ऊपर स्विच जरूर करना चाहिए। इसके डिसएडवांटेजेस या फिर कॉन्स के बारे में वो आखिर है क्या? तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो आप नेटवर्क के ऊपर स्विच करना जितना आसान होता है ई सिम में, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। मान लीजिए अगर आपको किसी नेटवर्क के ऊपर स्विच करना है तो ई सिम एक्टिवेट करने के लिए कई बार 1 या 2 घंटा, 4 घंटा या फिर एक पूरा दिन भी लग जाता है। ई सिम हर कोई नेटवर्क सपोर्ट नहीं करता है या फिर हर एक मोबाइल फोन में हमें देखने को नहीं मिलता है। आपको पता है दोस्तों, जो हाई एंड मॉडल्स होते हैं या फिर कुछ ही गिने चुने ब्रांड जैसे कि एप्पल हो गया, सैमसंग, पिक्सल, ये लोग अपने हाई एंड मॉडल्स में ई सिम का सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये हर कोई खरीद नहीं सकता, बट एक दो यहाँ पे एक्सेप्शन है दोस्तों। जो मोटोरोला एज 40 फोन है उसमें आपको ई सिम का एक सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर ये एक फोन हम एक्सेप्शन मान ले तो 20-25 हज़ार के बजट में जो फोन है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा लोग खरीदते हैं, तो उस बजट में हमें ई सिम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सारे ही नेटवर्क सपोर्ट नहीं करते हैं। मान लीजिए आपके पास BSNL का कार्ड है तो आपके पास वो ई सिम का जो सपोर्ट करने वाला जो कैरियर नेटवर्क है दोस्तों, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा एक चैलेंज ये रहेगा, या तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा एयरटेल या फिर जियो में, या फिर एक और दिक्कत ये हो सकती है कि आपके एरिया में बस BSNL का ही नेटवर्क अच्छा आता हो, बट बाकी के जो मोबाइल कैरियर नेटवर्क्स है उनके रेंज नहीं आती है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक दिक्कत हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक स्मार्टफोन ऐसा है जो ई सिम को सपोर्ट करता है, अगर आपको ई सिम चाहिए तो मैं यहाँ पे ऊपर एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। उसके जरिए आप चाहे तो उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आप यूज करके अपने लिए ई सिम एक्टिवेट कर सकते हो या फिर ई सिम का आनंद ले सकते हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट अपना पार्ट जो कंपैरिजन का अगला प्लेयर है वो है फिजिकल सिम कार्ड। फिजिकल सिम कार्ड जो है दोस्तों, उसके दो इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने मोबाइल फोन, अगर मान लीजिए आप नया फोन खरीदते हो और आपके पुराने फोन में से नए मोबाइल फोन में आपको नेटवर्क शिफ्ट करना है, तो आप बहुत ही सिंपल वे है, सिम इजेक्टर टूल का यूज करके अपना फिजिकल सिम कार्ड निकालिए, अपने नए मोबाइल फोन में डाल दीजिए, हो गया आपका नेटवर्क शुरू। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज ये है दोस्तों कि फिजिकल सिम कार्ड की जो कंपैटिबिलिटी होती है दोस्तों नेटवर्क कैरियर के साथ, वो बहुत ही वाइड है। यानी कि आपको पता है इंडिया में मोबाइल फोन सर्विसेज को जो प्रोवाइड करते हैं, एयरटेल हो, जियो हो, VI हो, BSNL हो, कोई भी हो दोस्तों, वो सारे ही फिजिकल सिम कार्ड को सपोर्ट किया है और इसकी अवेलेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा वाइड हो जाती है। और इसके अगर कौन के बारे में बात करें दोस्तों, ये है कि फिजिकल सिम कार्ड कभी भी डैमेज हो सकता है। और इम्पॉर्टेंटली जो स्विच करने का जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक सिम का एक मोबाइल नेटवर्क से दूसरे में स्विच करना है या फिर अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहां पे भी आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है फिजिकल सिम के साथ। मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि ई सिम के साथ जाना बेटर होगा या नहीं होगा? आपके जो भी विचार या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में प्लीज उसको शेयर करिएगा, ताकि हमें भी बहुत ज्यादा आसानी हो सके कि आपकी राय क्या है ये जानने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी एक स्टेप हो सकता है दोस्तों सिम कार्ड की दुनिया में, वो है आई सिम। आई सिम दोस्तों, ये बेसिकली जो अपना ई सिम है उसका एक अपग्रेडेड वर्जन हम उसे कह सकते हैं। ये अपग्रेडेड वर्जन इसलिए है दोस्तों, आपको पता है अपने मोबाइल फोन में CPU होता है, यानी प्रोसेसर। जो CPU होता है दोस्तों, उसे हम कई बार आपने ये वर्ड सुना होगा SoC, जिसे हम लॉन्ग फॉर्म में सिस्टम ऑन चिप का कहते हैं। तो आई सिम दोस्तों, ये सिस्टम ऑन चिप जो होता है उसी में इंटीग्रेटेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ई सिम मदरबोर्ड में इंटीग्रेटेड होता है, लेकिन आई सिम SoC में यानी सिस्टम ऑन चिप में इंटीग्रेटेड होता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ये ई सिम से भी बहुत ही ज्यादा सिक्योर वे होता है आपको मोबाइल फोन या फिर आपके नेटवर्क कैरियर के साथ जुड़ने। ये जो आई सिम है दोस्तों, इसे प्राइमरली सिक्योरिटी के रीजन को ध्यान में रखते हुए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये सबसे पहले दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 ये जो फ्लैगशिप चिप था दोस्तों, उसे देखने को मिलता था। बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, इंडिया में कोई भी नेटवर्क कैरियर ने इसको सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए हमें आई सिम इंडिया में देखने को नहीं मिला।
आई सिम का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन या फिर उसकी वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन ये है दोस्तों, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो जितने भी ज़्यादा अप्लायंसेस होते हैं दोस्तों, वहाँ पे ये इंटीग्रेटेड करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, और जैसे मैंने आपको बताया सिक्योर भी होता है। इसीलिए आने वाले समय में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये आई सिम के साथ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो सकता है। उसका जो एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो हम और आप लोग जो यूज़र है, ये हमारा जो इंटरेक्शन है इस सारे डिजिटल वर्ल्ड में, वो एक अलग ही लेवल में जा सकता है। तो चलिए हम कुछ एक दो तीन चीजें जानते हैं कि ई सिम से आई सिम इतना ज्यादा बेटर क्यों है या फिर इतना ज्यादा अच्छा क्यों है। सबसे पहली बात दोस्तों ये है कि आई सिम ये सिस्टम ऑन चिप में इंटीग्रेटेड होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों, ये ई सिम के मुकाबले आई सिम 98% तक कम साइज में होता है। इसका मतलब इसके लिए जो जगह चाहिए होती है एसओसी में, वो भी बहुत ही कम जगह में ये आई सिम फिट। अगला इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि आई सिम ई सिम के मुकाबले बहुत 50% तक कम प्राइस में होता है, या फिर 50% से चीपर होता है आई सिम एज कंपेयर टू ई सिम। अगला इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज ये है दोस्तों कि आई सिम जो है वो 70% तक लेस पावर कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू ई सिम। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें जानने की कोशिश की है फिजिकल सिम, ई सिम और आई सिम के बारे में। यहाँ पे हमने उनके बारे में कंपैरिजन किया है। अब तो फिर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या आपको ई सिम या फिर फ्यूचर में अगर आई सिम अवेलेबल होता है इंडिया में, तो क्या आपको सच में स्विच करना चाहिए या नहीं? तो चलिए जानते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर आपके पास अगर ऐसा कोई स्मार्टफोन है जो अभी ई सिम को सपोर्ट करता है, तो बेशक आपको ई सिम के साथ जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वो फिजिकल सिम के मुकाबले बहुत ही ज्यादा सिक्योर है। अगर आपके पास ई सिम सपोर्ट करने वाला कोई भी स्मार्टफोन नहीं है, तो आपको नया मोबाइल फोन खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है जो ई सिम को सपोर्ट करता है। अभी आप फिजिकल सिम के साथ हो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर इज नो इशू, यू कैन कैरी ऑन विथ योर करंट मोबाइल फोन। आपको बस ई सिम के लिए नया मोबाइल फोन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है। और एक इंपॉर्टेंट एडवाइस ये है दोस्तों, अगर आपके पास ये मोबाइल फोन है जो आपको ई सिम सपोर्ट करता है, तो आप सबसे पहले अपने एरिया में क्या कोई एक नेटवर्क कैरियर है जो ई सिम को सपोर्ट करता है? क्या आपके एरिया में जिस नेटवर्क कैरियर के ऊपर आप स्विच करना चाहते हो, क्या वो आपके एरिया में बेटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है या नहीं, ये आपको जरूर जान लेना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, बट आपके विचार ई सिम, फिजिकल सिम और आई सिम के बारे में क्या है, ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है, आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा भी वैल्यू एडिशन मिला है, तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ ही साथ दोस्तों प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड मेक इट कलरफुल। तब तक के लिए देखते रहिए पीएस टेक इनसाइडर। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही टेक इंटरेस्टिंग वैल्यू एडिशन वाले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।